एक छोटा सा मोटिवेशन के साथ मैं अपना क्लास को शुरू करूंगा और क्लास को क्लास की तरफ सोचने का जरूरत करेंगे। क्या नाम है? माइकल जॉर्डन। ये कौन था? वेरी गुड, बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जेफरी जॉर्डन, जिनका एमजे के नाम से भी जाना जाता है, जिनको एमजे के भी नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 16 फरवरी 1963 को क्रुबलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। और माइकल जॉर्डन अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बहुत नाम भी कमाया है और अमेरिका का तो बहुत अच्छे बेहतर अपने समय की बहुत ही लाजवाब, जिस तरह से क्रिकेट की किंगवदंती यदि हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, उसी तरह से बास्केटबॉल का भी एक किंगवदंती है। इनका नाम है माइकल जॉर्डन। तो माइकल जॉर्डन अपने जिंदगी में उतनी ऊंची पैदान में चला कैसे? माइकल जॉर्डन उतनी ऊंची पैदान में पहुंचने का कुछ सारे कहानी है। तो कहानी सुनना चाहेंगे? मेरे को आवाज नहीं आया, कहानी सुनना चाहेंगे? वेरी गुड। कहानी के साथ हम अपना क्लास को शुरू करेंगे और क्लास फौजी तरीके से होगा, क्योंकि यह है फौजी एकेडमी और यहां पर ही फौजी ही बनने के लिए आते हो। तो मैं आज बताता हूं इन माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन मतलब स्लेव संप्रदाय, जिसको बोलते हैं दास, कृतदास। इनकी जो दादाजी था वो कृतदास था और इसके बाद इनके फादर फिर अमेरिका में सेटल होते हैं और इनका फादर एक अमेरिका का जो कि एयरफोर्स में नौकरी करते थे और इनका मदर एक बैंकर्स थे, दैट्स मीन बैंक में नौकरी करते थे। और साथ ही साथ जॉर्डन दो भाई थे। इनके बड़े भाई साहब भी बहुत बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर था। दोनों ही इतने अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर, बोलता है ना का ये सीखा उनकी मम्मी के साथ। जब तक एक दूसरे को हरा नहीं लेता तब तक इनकी बोलता ने का बास्केटबॉल खत्म नहीं होता। एक भाई जीतता तो एक भाई हारता, फिर दोबारा मैच होता, बोला नहीं फिर से शुरू होगा और एक मैच। करते करते कब सवेरा सुबह से लेके शाम भी हो जाता था, दोनों भाई को पता ही नहीं चलता था। अभी बोलेंगे सर ये माइकल जॉर्डन बना कैसे? इतने बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर बनने के पीछे एक कारण था। तो आप सुनिए वो कहानी। एक दिन माइकल जॉर्डन स्कूल से आता है, छोटा सा बच्चा, और उनका पापा एक टी शर्ट हाथ में, गंदा सा एक टी शर्ट दे के हाथ में बोलता है, बेटा ये टी शर्ट ले, इसका कीमत कितना है? तो माइकल जॉर्डन बोलता है, पापा इसका कीमत $1 हो सकता है। बोला ठीक है, $1 नहीं, मेरे को $2 में बेच के दिखाओ। उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने सोच में पड़ गया और उन्होंने गंदा सा टी शर्ट को धोया और घर में आयरन भी नहीं था, ताकि काफी सारे कपड़ों के बीच में उन्होंने समेट के उनके बीच में रख दिया ताकि वो प्रेस हो जाए। और फिर उसने निकाला और अपने स्कूल के सामने उसको बोली लगाना शुरू कर दिया और आखिरकार वो टी शर्ट $2 में बिका। आया घर में, बोला पापा मैंने $2 में ये टी शर्ट को बेच दिया। फिर अगले दिन फिर एक तरह का टी शर्ट लेके आता है। बोला बेटा इसका कितना रेट होगा? बोला पापा शायद ये भी एक या तो $2 का ही होगा। बोला एक या दो मुझे नहीं, अभी मेरे को इस टी शर्ट की मेरे को चाहिए $20। बोला पापा $1 की हो सकता है ये टी शर्ट, ये $20 में बेचूं कैसे? बोला ये मुझे पता नहीं बेटा, मगर मुझे इस आपको मैं बताया हूं तो $20 में बेचना है तो $20 में बेच के दिखाइए। उसने दिमाग लगाया और लगाने के बाद जाते जाते एक मिकी माउस का स्टिकर खरीदा और मिकी माउस का स्टिकर खरीद के अपने जो टी शर्ट उसने फादर ने दिया था उस टी शर्ट के ऊपर वो क्या कर दिया, जो कि प्रेस करके और उसको और $1 देके उसने उस टी शर्ट के ऊपर उस मिकी माउस का स्टिकर को चिपका दिया और स्कूल के सामने जाके फिर बोली लगाना शुरू कर दिया, $20। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आता है और उनके पापा को बोलता, पापा यही टी शर्ट मुझे पसंद है।
क्या बोला? यही टी शर्ट मुझे पसंद है। और ये टी शर्ट यदि पसंद है तो पापा को बोला जो आप मुझे इसको खरीद के दीजिए। और जॉर्डन के पास बोलता है चलिए आप ये $20 रखिए और ये टी शर्ट मुझे दीजिए। वो बच्चे वो टी शर्ट को पाके बहुत खुश हो गया और बड़ा ही उस नीपी मिकी माउस को ऐसे ऐसे करते रहा। और साथ ही साथ उसके फादर देखा जो मेरे बेटे बहुत इंप्रेशन हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ, तो उसके बदौलत और $5 उनको और एक्स्ट्रा दे दिया। दौड़ता हुआ जाया और अपने फादर के पास जॉर्डन पहुंचा। पापा पापा पापा, मैं आपका वो टी शर्ट $20 में बेच दिया। फिर एक दिन बोला बेटा, फिर अगले दिन ही बोला बेटा ये जो टी शर्ट तेरे को अभी दे रहा हूं, ये टी शर्ट तेरे को $1 नहीं, $2 नहीं, मेरे को ये टी शर्ट $200 में बेचना है। बोला पापा ऐसे कैसे हो सकता? बोला मेरे को नहीं पता, तेरे को ये टी शर्ट $200 में बेचना है। और वो टी शर्ट लेके मायूस होके चल रहा था। चलते चलते वहां का अमेरिका का एक फिल्म एक्टर वहां पर ही ऑटोग्राफ दे रहा था। उसने अपने वो टी शर्ट लेके गया, दिमाग लगाया और बोला ये टी शर्ट के ऊपर आप एक ऑटोबायोग्राफी मतलब एक सिग्नेचर कर दीजिए। और वो सिग्नेचर करने के बाद उस टी शर्ट को ले जाके उसने एक चौराहे पे खड़ा हो गया और वो सिग्नेचर दिखाने लगा और बोली लगने लगा। आखिरकार उस टी शर्ट लेने के लिए काफी सारे बंदे को भीड़ हो गया और उसके बाद वो टी शर्ट उस $200 के वजह से उसकी बोली लगता गया। और आखिरकार वो टी शर्ट था, मतलब वो टी शर्ट वो $2000 में आखिरकार वो बिका, क्योंकि उसकी बोली इतना। और एक पैसा वाला जो है वो जैसे ही बोली लगने लगा, करते करते आखिरी में जाके उसके $2000 में वो टी शर्ट बिका। वापस आता है और फादर को बोलता है, फादर तब उसके बेटे को उसने ऐसे पकड़ के बोलता, बेटा तू मेरा इम्तिहान में पास हो गया, आज मैं तेरे को बता रहा हूं तू जिंदगी में जो चाहेगा तू वही कर सकता है। बोला पापा मैं तो विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता। बोला बेटा वही होगा और तू ही आगे जाके एक दिन बनेगा। और वो निरंतर प्रयास स्किल को डेवलप करना। और हमेशा उसने जो स्किल बोलता था उसकी कोच, जो तेरा ये कमी था, उसने बोला एक इंटरव्यू सेशन में, जॉर्डन जो मैं अपना ताकत उसी को बनाता हूं जो मेरे को बोलता मेरे अंदर ये कमजोरी है, और उसी कमजोरी को स्ट्रांग करने का कोशिश करता हूं और वो कमजोरी को मैं स्ट्रांग कर लेता हूं और तब जाके मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए है। जो बच्चे अपने आप को सोचता है जो मैं इसमें कमजोर हूं, अपने कमजोर के प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैं मोटिवेशन आपके लिए लेके इसलिए आया हूं। आप चाहे तो हर चीज कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना। $1 का भी चीज किसने में बिक सकता है? $2 में। और $1 का भी चीज $2000 में भी बिक सकता है यदि दिमाग आप लगाते हो तभी जाके, नहीं तो आइदर आप नहीं कर सकते। और अपने स्ट्रॉन्ग मतलब जो वीक पॉइंट है, मैं गलती कर रहा हूं, मैं 24 मैथ कर रहा हूं, 12 गलत कर रहा हूं, तो आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। आपको एग्जाम में 2 मिल रहा है, नहीं होने वाला है। अब 2 मैथ करेक्ट कर रहे, नहीं होने वाला है। आपको फोकस देना पड़ेगा, आप अपने कमजोरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और तभी जाके यदि आपको मैथ नहीं आता तो मैथ सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस की उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये रहा मेरा मोटिवेशन आज की। कैसा लगा? वेरी गुड। चलिए